हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर आपका 11th का है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सो मोस्टली इसके बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 2 इयर्स में ये चैप्टर से, बिकॉज जो 11th के टॉपिक सीटी में इंक्लूड होना 2018 से स्टार्ट हुआ। इसके पहले नहीं आता था, इसलिए अपने पास केवल 2 ईयर के ही क्वेश्चन है इसके। ओके, सो मैं यहाँ पे जस्ट 2018 टू 2019 के ही अपने पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। सो पहले क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर में आपको फॉर्मूले क्या क्या है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले। सो पहला आपका फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, डिस्टेंस फार्मूला। सो तो पॉइंट दिया रहेगा तो उसका डिस्टेंस फार्मूला देख लो आप। सेक्शन फार्मूला आपको बता रहेगा इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन। तो कोई भी एक लाइन दिया रहता है आपका विद इन जो पी और क्यू दो पॉइंट है। यदि कोई भी एक पॉइंट रैंडम पॉइंट आपको यहाँ पे इंटरनली कनेक्ट करता है, देन उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला है। और सेम यदि लाइन आपका पी और क्यू है और उसको यदि आपको ये बाहर कट करता है, देन आपका रेशो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला है इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यदि आपके पास ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए, देन एरिया कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, सो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो सेंट्रॉइड और इन सेंटर आपने सुना रहेगा ट्रायंगल के केस में। ठीक है, सो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, जिसके 3 वर्टाइसेस दिए रहेंगे, 3 वर्टाइसेस देंगे तो आप उसका इन सेंटर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है उसका, बीइंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। तो अभी आप ये साइड कैसा निकालोगे, ए और बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे। बी सी, बी आप क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूले से बी सी डिस्टेंस निकाल लोगे। और सी ए क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला आपने अभी ऊपर पढ़ा ना, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा निकालोगे तो वैसा निकालना पड़ेगा। देन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। जनरल फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे स्लोप माइनस ए बाई बी होता है, आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस माइनस सी बाई इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस माइनस सी बाई बी, ये ध्यान में रखना। इंटरसेप्ट फॉर्म ए और बी क्या है आपका, एक्स और वाई इंटरसेप्ट है। ए इज योर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इज योर एक्स इंटरसेप्ट है ये, और ये क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट, ध्यान में रखो। ठीक है, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब आपको एक स्लोप दिया रहेगा और आपका वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे सी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आपका स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या, एंगल दिया रहेगा तो एम tan थीटा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपको स्लोप दिया और एक पॉइंट दिया है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1। सिर्फ स्लोप की इसमें इसी इतना ही चेंज है, स्लोप की जगह पे 2 पॉइंट्स का ही आ जाएगा। देन पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका एक लाइन पास और एक पॉइंट से एंड मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान में रखना ये थीटा किसके साथ होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये आर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। ठीक है, इफ आपका ये जो आर है पॉजिटिव रहेगा, देन पॉइंट एक्स वाई इज ऑन द राइट ऑफ x1 y1, ये नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, सो ये टोटल 6 फॉर्मूले जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ के रखना। फिर मोर इम्पोर्टेंट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये भी फॉर्मूला। m1 m2 क्या है, स्लोप्स ऑफ 2 लाइंस। एंगल क्या है, 2 लाइन के बीच में निकालोगे ना तो दोनों का स्लोप है। सो लाइन पैरेलल रहेगा तो स्लोप इक्वल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो उनका प्रोडक्ट का स्लोप क्या रहेगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन दी थी, 2 लाइंस विद दीज कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 पैरेलल रहेगा तो उनका ये इक्वल रहेगा, बट c1 c2 के एक बराबर नहीं रहेगा। कांस्टेंट कुछ भी, इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है ना। परपेंडिकुलर रहेगा तो a1 a2 प्लस b2 b1 0 रहेगा। आइडेंटिकल मतलब आई थिंक कोइंसाइड रहेगा, तो ये पूरा इक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर के लिए क्या है, अब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन यहाँ पे है, ये कोई पॉइंट है इसका, तो ये जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ये जो मैंने ये खींचा इसका लेंथ के लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आपका तो पैरेलल लाइन उसके बीच डिस्टेंस कैसे निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस कब बोले, जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, वहाँ पे लैम्डा क्या है, एक आपका मल्टीपल, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, मोस्टली कंकरेंट पूछता है। ये आपको 3 लाइन दिया हुआ है, या ना 1 2 3 दिया बोला, मतलब a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, 3 लाइन दिएगा तो उनका जो डिटर्मिनेंट है तो क्या होता है, 0 होता है। देन आपका क्या है, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सो आपका एंगल है, ये आप बाइसेक्टर मतलब अ लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल बिटवीन, तो ये बाइसेक्टर बोलते हैं, तो उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी पढ़ के रखो, इस पे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता बट सिर्फ पढ़ के रखो। ठीक है, सो ये ओवरऑल क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट नोट है फॉर स्ट्रेट लाइन, इतना पढ़ लो बहुत हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो केवल टोटल 5 क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं 2019 और फिफ्थ क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए 1 2 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइन क्या है, प्लेनर है, लाइन क्या है एक्स वाई, एक तो लाइन आपका ऐसा पास हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जिसका एंगल 45, ये लाइन 1 है, जो आपको एंगल को क्या करे, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके ओके, ये मैंने रॉन्ग बोल दिया, ये तो मैं इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा ना। देखो ऐसा हो सकता है, इक्वल एंगल कब, इक्वल इंटरसेप्ट कब हो जाता है, जब एक लाइन ऐसा रहे दूसरा लाइन क्या रहे आपका ऐसा रहे, तो आपका ये इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको वाई इंटरसेप्ट। तो यही दो लाइन पास पॉसिबल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, मेकिंग सिंक थ्रू ए पॉइंट एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, और एक पॉइंट भी दिया है। तो देखो क्या केस हो सकता है, देखो मैंने यहाँ पे समझो आपका 1 2 पॉइंट है, मतलब इधर है, तो कैसा पॉसिबल हो सकता है, एक तो लाइन ऐसा पास होगा, तो मैं पहले रफ कर देता हूँ सबको। पॉइंट 1 कमा 2 है ना, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, आपका पॉइंट किधर इधर आएगा। तो इंटरसेप्ट देखो, एक ऐसा इंटरसेप्ट हो सकता है जो आपका ये इक्वल हो, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे ऐसा जा सकता है। ठीक है, 1 कॉमा, तो आपका यहाँ पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा है, राइट, बट इसमें आपका ऑप्टिक्स एंगल हो जा रहा है और ये आपका क्या एक्यूट एंगल हो जा रहा है। ठीक है, तो मोस्टली दो ही आपका पॉसिबल रहता है, समझा। आपका नंबर ऑफ लाइन पासिंग, देखो यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्यूशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या, एनी लाइन मेकिंग इक्वल डिस्टेंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज स्लोप प्लस माइनस 1। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट बोला मतलब आपका देखो ना, आपका इंटरसेप्ट का क्या है फॉर्मूला इधर, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट बोला मतलब क्या, इधर एक्स बाय 1, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दो ही केस हो सकता है आपका, इधर ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अभी एक पॉइंट दिया दो स्लोप दिए, तो मैक्सिमम कितना लाइन आ रहा है आपका, दो इक्वेशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, दो। नेक्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट्स। ओके, ये बोला है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट, तो पहले तो आप ये आपको लाइन दिया है, ठीक है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, स्टेप बताता हूँ मैं आपको, दो पॉइंट दिया है, तो इससे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला आपने अभी इधर देखा 2 पॉइंट फॉर्म में, कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये वाला इक्वेशन आ गया। इक्वेशन के बाद आपको एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है, तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। एक्स इंटरसेप्ट क्या है आपको, होता है सी बाय माइनस सी बाय ए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन निकालो फिर उसको कंपेयर करो। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखो इसने वो फॉर्मूले से आपका इक्वेशन निकाला, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर किया, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है आपका माइनस सी बाय ए, तो माइनस सी, यहाँ पे सी क्या है आपका 7 है और ए क्या है 1 है, तो -7/1 पुट किया। ठीक है, ऐसा था सेम। थर्ड प्रॉब्लम आपको क्या दिया है यहाँ पे, द इंटरसेप्ट, इसका आंसर क्या था, ए था ना, फोर्थ का -7 था।
थर्ड क्या दिया आपको, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। देखो अभी इसके लिए भी सेम क्या है, वाई इंटरसेप्ट बोला है, ठीक है। पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा। आपको पॉइंट दिया है 6 1 दिया है, लाइन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x माइनस 2y माइनस 4, इसका स्लोप क्या हो गया, कंपेयर करोगे तो माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ 2 अपॉन 1, 2 हो गया। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाता है, -1 बाय स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप क्या होगा, -1 बाय 1, तो इसका स्लोप क्या है, 2 है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या है, -1/2। और ये जो लाइन है किससे पॉइंट पास हो रही है, ये पॉइंट से। आपका फॉर्मूला क्या है, एम एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वाई माइनस वाई वन कितना दिया, 1, ये -1/2, एक्स माइनस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर, 2 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 6, सो एक्स प्लस 2y, ये -6 इधर आएगा तो 7। आपको क्या बोला है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट आपका क्या होता है, क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, इधर देखो आप, आपका वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या, -c/b, ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। सो -c/b, आपका c क्या है यहाँ पे, -7, b क्या है 2, कितना आ गया आपका, +7/2, ओके। तो नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो रॉन्ग किया है, ओके। क्या रॉन्ग किया देखते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा, स्लोप यहाँ पे +2 है, स्लोप में क्या रॉन्ग किया अभी, -b/a ही होता है ना। स्लोप ऑफ लाइन ये कैसे आया आपका, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा -a/b होता है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है इधर, -b/a, इसलिए रॉन्ग है, तो ये हाफ होता है, तो ये हाफ आएगा। तो इधर कितना आएगा, -2, ठीक है। सो वो रॉन्ग कर दिया मैंने। अब सॉल्यूशन देख लो, -a/b स्लोप होता है, तो इन्होंने स्लोप, तो आपका ये 1/2 है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस हाफ होता है, तो -1/2 करे कितना आएगा, -2 आ गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लिया। आपका इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है आपका, -c/b, सी आपका -13 है, बी आपका 2, ठीक है। सो वाई इंटरसेप्ट आपका डायरेक्टली कितना आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आपका 1 है ना इधर, सॉरी ये क्या, -c/b फॉर्मूला है, -13, बी कोएफिशिएंट कितना है आपका 1 है, इसलिए 13 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है आपका, if PQ are the vertices of triangle POQ, then the equation of median through vertex R, आपका PQ ट्रायंगल है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मीडियन बोल रहा है थ्रू वर्टेक्स आर, सो वर्टेक्स आर से जो भी मीडियन जाएगा वो किस पे जाएगा, पी और क्यू पे जाएगा, ठीक है। सो मीडियन मतलब क्या होता है, अ लाइन दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट। से जो एस हो गया, आपको क्यू आर का तो पता है ना, 3,4। अभी जो पॉइंट एस है, मिड पॉइंट ऑफ पी और क्यू है, सो आपको पता रहेगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x, y, ये दोनों पी और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 2 और -2, ठीक है। इनके एडिशन का हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला, अच्छा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको नहीं दिया है क्या इधर ऊपर, मैं लिख देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 y1 और आपका x2 y2, दो पॉइंट है, ठीक है। ये आपका पी क्यू है, आपका बीच में आर है, तो आर का कोऑर्डिनेट x, y क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, और y क्या हो जाएगा आपका y1/2, मतलब डिवाइड हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे देखो वही फॉर्मूले से पहले क्या किया उसने, मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, आर का कोऑर्डिनेट दिया, एस का दो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो आप 2 पॉइंट इक्वेशन बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, देखो यदि आपके पास 2 पॉइंट रहते तो उससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला, तो उससे आपका इक्वेशन निकल गया, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ मीडियम बोला है,
ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3/1 एंड पैरेलल टू द लाइन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो बाइसेक्ट करता है एंगल, उसका स्लोप दो हो सकता है, आइदर +1 होता है और -1 होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक तो ऐसा बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल 45 डिग्री होता है, और एक ऐसा बाइसेक्ट करता है। तो हम ये भी पढ़ा था m इक्वल टू tan 45, स्लोप का फॉर्मूला होता है ना m इक्वल टू tan थीटा, तो एक का 1 आएगा, और जो बाइसेक्ट बाइसेक्ट करता है उसके लिए क्या आएगा, tan 135। और जो भी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर होती है उसका कांस्टेंट नहीं होता, मतलब उसका इंटरसेप्ट नहीं होता, इसलिए आपका इक्वेशन यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पॉसिबल है और y इक्वल टू -x। स्लोप क्या है, 1 और -1। आपको एक पॉइंट दिए और एक स्लोप दिए, तो स्लोप स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला यूज किया तो दो इक्वेशन आ रहा है आपका। ये दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन दिया रहेगा वही आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आंसर क्या दोनों आ रहा है, ए एंड बी, इसलिए ये सिलेक्ट कर लिया। तो देखा जाए तो मोस्टली आपका इक्वेशन पे ही, वो फॉर्म इक्वेशन पे ही आया है क्वेश्चन। सो ये नोट्स आपके लिए परफेक्ट है स्ट्रेट लाइन के लिए। फॉर्मूले देख लो और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा कॉनिक्स और सर्कल पे रहेगा, हम उसके क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।